हेलो दोस्तों। हम पहले थ्योरी का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा उसी टॉपिक पर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। इससे और हमारी तैयारी मजबूत बनेगी। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग की सबसे पुरानी और बुनियादी तकनीक कौन सी मानी जाती है? लेटर प्रेस तकनीक है ये हो गई लेटर प्रेस तकनीक। लेटर प्रेस तकनीक। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, और पहला क्वेश्चन की थ्योरी भी एक सॉल्यूशन इसके साथ दे रखी उत्तर के साथ। लेटर प्रिंटिंग की सबसे पुरानी और बुनियादी तकनीक कौन सी मानी जाती है? लेटर प्रेस तकनीक। लेटर प्रेस प्रिंटिंग का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो सदियों तक मुद्रण का मुख्य आधार रही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनडायरेक्ट प्रिंटिंग प्रक्रिया है? ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया है। इनमें से कौन सी इनडायरेक्ट प्रिंटिंग प्रक्रिया है? ऑफसेट प्रिंटिंग। इसके बारे में तो ये कुछ ऑफसेट में सभी प्लेट से पहले रबर ब्लैंकेट पर जाती है और फिर कागज पर, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया को प्लेनोग्राफिक या समतल स्तर प्रिंटिंग कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी, ऑफसेट प्रक्रिया। ऑफसेट के बारे में कुछ थ्योरी है। ऑफसेट या लिथोग्राफी में इमेज और नॉन इमेज एरिया एक ही समतल स्तर पर होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेवर प्रिंटिंग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ग्रेवर प्रिंटिंग इंटेग्लियो। ऑप्शन बी। इसकी थ्योरी है, इंटेग्लियो में इमेज सतह के नीचे गहराई में नक्काशी की जाती है। इसका पांचवा क्वेश्चन है पीडीएफ का, फ्लेक्सोग्राफी मुख्य रूप से किस प्रिंटिंग का आधुनिक रूप है? फ्लेक्सोग्राफी मुख्य रूप से किस प्रिंटिंग का आधुनिक रूप है? पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटर प्रेस। ये सही रहेगा ऐसे। और लेटर प्रेस के बारे में कुछ थ्योरी है। फ्लेक्सोग्राफी लेटर प्रेस की तरह रिलीफ सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन लचीली प्लेटों का उपयोग करती है। छठा क्वेश्चन, स्क्रीन प्रिंटिंग का दूसरा तकनीक नाम क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग का दूसरा तकनीक नाम क्या है? सेरीग्राफी। ऑप्शन ए। स्क्रीन प्रिंटिंग का दूसरा तकनीक नाम क्या है? सेरीग्राफी। और इसके बारे में कुछ थ्योरी है सेरीग्राफी के बारे में। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को कला और उद्योग में सेरीग्राफी के नाम से जाना जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को कला और उद्योग में सेरीग्राफी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़े, क्योंकि इस वैकेंसी का कंटेंट बहुत कम पढ़ा रहे हैं, तो जो मिल रहा है उसी से तैयारी करनी पड़ेगी उनको बेहतर। और यही क्वेश्चन आएंगे। इसका सातवां क्वेश्चन, प्रिंटिंग में सबस्ट्रैक्ट शब्द का क्या अर्थ है प्रिंटिंग में? सातवां क्वेश्चन, वह सतह जिस पर छपाई की जाती है, छपाई होती है। ऑप्शन बी। इसके बारे में वह सतह जिस पर छपाई होती है, इसके बारे में है कागज, प्लास्टिक, कपड़ा या कोई भी सतह जिस पर छपाई की जाए सब स्ट्रेट कहलाती है। कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, कोई भी सतह जिस पर छपाई की जाए सब स्ट्रेट कहलाती है। आठवां क्वेश्चन, CMYK में के अक्षर किस रंग को दर्शाता है? इसमें
इसमें CMYK ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जो ये 4 कलर का नाम दिया गया है इसके अंदर। अब चारों कलर हम देखते हैं। इसका तो आंसर काला हो जाएगा, लेकिन इसका सी का अर्थ हो जाएगा सियान, ऐसे करके, और एम का हो जाएगा मेजेंटा, और वाई का हो जाएगा येलो, और के का अर्थ हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक काला। के का मतलब की होता है, जो मुख्य रूप से काले रंग को दर्शाता है। के का मतलब की होता है, मुख्य रूप से काले रंग को दर्शाता है। इसका कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन। अब आएगा 9वां क्वेश्चन। विजिटिंग कार्ड के पुराने स्टाइल की छपाई के लिए क्या प्रसिद्ध था? विजिटिंग कार्ड के पुराने स्टाइल की छपाई के लिए क्या प्रसिद्ध था? लेटर प्रेस। लेटर प्रेस अपनी उभरी हुई छपाई की लेटर प्रेस और उभरी हुई छपाई के कारण कार्ड्स के लिए बहुत लोकप्रिय था। लेटर प्रेस अपनी उभरी हुई छपाई के कारण कार्ड्स के लिए बहुत लोकप्रिय था। उसका 10वां क्वेश्चन। हजारों हजारों प्रतियों वाले अखबार के लिए सबसे तेज विधि कौन सी है? हजारों प्रतियों वाले अखबार के लिए सबसे तेज विधि कौन सी है? जो अखबारों को छापते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं? उस विधि को बोलते हैं ऑप्शन बी, वेब ऑफसेट। वेब ऑफसेट के बारे में है। वेब ऑफसेट बड़े कागज के रोल वेब का उपयोग करती है, जो बहुत उच्च तकनीक प्रदान करती है। इस एक्सेप्लेशन को, जो इसको समझाते हैं विवरण, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। ये बहुत उपयोगी चीज सामग्री है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11वां। ऑफसेट प्लेट पर इमेज एरिया की प्रकृति क्या होती है? ऑफसेट प्लेट पर इमेज एरिया की प्रकृति क्या होती है? ओलियोफिलिक। ऑप्शन बी, ओलियोफिलिक। ओलियोफिलिक के बारे में, इमेज एरिया तेल स्याही को आकर्षित करता है। इमेज एरिया तेल को आकर्षित करता है और पानी को प्रतिकर्षित करता है। मतलब आकर्षित मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और पानी को दूर करता है। पानी को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करना। इसको ध्यान में रखना। का 12वां क्वेश्चन है। ऑफसेट प्रिंटिंग में डंपेनिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? डंपेनिंग सिस्टम का प्लेट पर पानी लगाना। ऑप्शन बी, प्लेट पर पानी लगाना। इसके बारे में, प्लेट पर पानी लगाने के बारे में, यह सिस्टम प्लेट के नॉन इमेज एरिया को गीला रखता है ताकि प्लेट स्याही न लगे। यह सिस्टम प्लेट के नॉन इमेज एरिया को गीला रखता है ताकि वहां स्याही न लगे। तेरहवां क्वेश्चन। इमेज में मूवेबल टाइप का श्रेय किसे जाता है? जोहान्स गुटेनबर्ग। ऑप्शन बी, जोहान्स गुटेनबर्ग। 1440 के दशक में गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का आविष्कार कर प्रिंटिंग क्रांति की शुरुआत की। 1440 के दशक में गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का आविष्कार कर प्रिंटिंग क्रांति की शुरुआत की। 14वां क्वेश्चन। ऑफसेट में ब्लैंकेट किसका बना होता है? ऑफसेट में ब्लैंकेट रबर का बना होता है। ऑप्शन बी, रबर के बारे में जानेंगे। रबर ब्लैंकेट प्लेट से स्याही लेता है। रबर है ब्लैंकेट प्लेट से स्याही लेता है और उसे कागज की बनावट के अनुसार ट्रांसफर करता है। पंद्रह क्वेश्चन।
लेटर प्रेस छपाई में स्याही कैसे लगाई जाती है? लेटर प्रेस छपाई में स्याही कैसे लगाई जाती है? रोलर्स की मदद से ऊपरी सतह पर। ऑप्शन बी, रोलर्स की मदद से उभरी हुई सतह पर। स्याही केवल उभरे हुए अक्षरों या ब्लॉक पर ही लगाई जाती है। स्याही केवल उभरे हुए अक्षरों या ब्लॉक पर ही लगाई जाती है। 16 क्वेश्चन। ऑफसेट प्रिंटिंग में कितने मुख्य सिलेंडर होते हैं? ऑफसेट प्रिंटिंग में 3 मुख्य सिलेंडर होते हैं। ऑप्शन सी, इनमें से प्लेट सिलेंडर, ब्रैकेट सिलेंडर और इंप्रेशन सिलेंडर मुख्य होते हैं। प्लेट सिलेंडर, इसमें प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट सिलेंडर, इंप्रेशन सिलेंडर जो मुख्य होते हैं। 17वां क्वेश्चन आगे देखेंगे। लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया? लिथोग्राफी का आविष्कार एलोइस शेनेफेल्डर ने किया है। इसके बारे में आगे देखेंगे। एलोइस शेनेफेल्डर 1776 में एलोइस शेनेफेल्डर ने पत्थर पर आधारित लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। किस प्रक्रिया में किस इंप्रेशन शब्द का प्रयोग होता है? फ्लेक्सोग्राफी में। फ्लेक्सोग्राफी के बारे में जानकारी। फ्लेक्सोग्राफी में बहुत हल्के दबाव की आवश्यकता होती है। किस इंप्रेशन? फ्लेक्सोग्राफी में बहुत हल्के दबाव की आवश्यकता होती है। आगे 19वां क्वेश्चन। ऑफसेट प्रिंटिंग में स्याही और पानी का क्या संबंध है? स्याही और पानी का संबंध। ऑप्शन बी, वे एक दूसरे का विरोध करते हैं। प्रिंटिंग में स्याही और पानी विरोध करते हैं क्योंकि वह स्याही और पानी घुलता नहीं है एक दूसरे। ये तेल और पानी की प्राकृतिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करते हैं। तेल और पानी, जैसे तेल को पानी में डालेंगे तो तेल अलग और पानी अलग होता है, उसी प्रकार ये ऑफसेट प्रिंटिंग में स्याही और पानी का संबंध है। 20वां क्वेश्चन। पुराने समय में ब्लॉक्स का उपयोग किस प्रिंटिंग में होता है? ऑप्शन बी, लेटर प्रेस तकनीक। लेटर प्रेस लकड़ियां धातु के ब्लॉक लेटर प्रेस का आधार थे। लकड़ियां धातु के ब्लॉक लेटर प्रेस का आधार थे। 21वां क्वेश्चन। ग्रेवर प्रिंटिंग में स्याही भरने के लिए किसका उपयोग होता है? ग्रेवर प्रिंटिंग में स्याही भरने के लिए किसका उपयोग होता है? एनग्रेव्ड सेल्स का। एनग्रेव्ड सेल्स का। ग्रेवर प्रिंटिंग में स्याही भरने के लिए किसका उपयोग होता है? एनग्रेव्ड सेल्स का। इसकी विवरण है। ग्रेवर सिलेंडर पर लाखों छोटे गड्ढे सेल्स होते हैं जिनमें स्याही भरती है। ग्रेवर सिलेंडर पर लाखों छोटे गड्ढे सेल्स होते हैं जिनमें स्याही भरती है। 22वां क्वेश्चन है। ग्रेवर में अतिरिक्त स्याही हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डॉक्टर ब्लेड। डॉक्टर ब्लेड के बारे में जानकारी जानेंगे। डॉक्टर ब्लेड सिलेंडर की सतह से अतिरिक्त स्याही खुरच कर हटा देता है। डॉक्टर ब्लेड सिलेंडर की सतह से अतिरिक्त स्याही खुरच कर हटा देता है। इसको भी अपन ध्यान में रखें। हो सके तो आप एक रजिस्टर बनाएं, उसमें जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आराम से आप लिख भी सकते हो। जो इसको आंसर के बारे में जो थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं आप। तेईसवां क्वेश्चन। फ्लेक्सोग्राफी में प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? फोटोपॉलीमर या रबर की। इसके बारे में जानेंगे। फोटोपॉलीमर या रबर के बारे में। इसकी प्लेटें लचीली होती है
जिसे यह ऊबड़ खाबड़ सतहों पर भी छपाई कर सकती है। अगर लचीली होती है तो वह जैसे खांचा होगा, खांचे होंगे तो उसके अंदर भी धंस जाएगी वो प्लेट, तो आराम से वो छपाई कर सकती है। उसी को फ्लेक्सोग्राफी में प्लेट किस तरह की बनी होती है, पॉलीमर या रबर की बनी होती है। दोनों ऑप्शन आ सकता है पेपर। 2424 क्वेश्चन। करोड़ों की संख्या में करेंसी नोट या स्टैंप के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? ऑप्शन सी ग्रेवर। सुरक्षा और गहराई के कारण करेंसी नोटों के लिए इंटेग्रियो या ग्रेवर का उपयोग होता है। सुरक्षा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेग्रियो ग्रेवर का उपयोग ही क्यों होता है करेंसी नोटों के लिए? क्योंकि वो सुरक्षा और गहराई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर का हिस्सा है विवरण। अपना 25वां क्वेश्चन, फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी में स्याही पहुंचाने वाले रोलर को क्या कहते हैं? अनिलॉक्स रोलर। ऑप्शन बी अनिलॉक्स रोलर। और आज हम 25 तक ही जानेंगे और आगे 20-21 मिनट का वीडियो बनाएंगे हर वीडियो, और अब आगे लगेंगे। अनिक्स रोलर और फ्लेक्सोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्याही की मात्रा नियंत्रित करता है। यही हमारा सेशन समाप्त होता है। और अच्छे से पढ़ सकते हैं आप।